अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में कि ऑस्मोरेगुलेशन किस चीज़ को बोलते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेटरी का जो मेकनिज़म है वो किस तरह होता है। चूँकि सेल के अंदर वाटर एक सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है, उसमें सॉल्यूट्स होते हैं। अब सेल के अंदर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, लेकिन सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को, मिक़दार को हमने किस तरह बरकरार रखना है, वो बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है होमोस्टेसिस मेकनिज़म ने। हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है ऑस्मोसिस। प्रीवियस क्लासेस में तुम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोसिस किस चीज़ को बोलते हैं, कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ़्लो करते हैं ऐसी जगह से जहाँ पे सॉल्यूट्स कम होंगे उस जगह से जाते हैं जहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। एक और टर्मिनोलॉजी है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल किस चीज़ को बोलते हैं? हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स, इनके पास यानी पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ होती है काइनेटिक एनर्जी, और इसी काइनेटिक एनर्जी की बदौलत वाटर मॉलिक्यूल में कंटिन्यूसली क्या होती है, फ़्लो होती है। वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं साई से, यानी यू सिंबल बनाते हैं, नीचे डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है कि वाटर पोटेंशियल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साई। अब अगर हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर मतलब उसमें कोई सॉल्यूट्स नहीं है, तो हमारे पास जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है वो हमारे पास बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। लेकिन अगर प्योर वाटर में मैं कोई सॉल्यूट्स ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, सॉल्यूट्स ऐड करता हूँ, तो इनका वाटर पोटेंशियल कम होगा, चूँकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सॉल्यूट्स ऐड करने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी, फ़्लो होगी, वो भी स्लो हो जाएगी। लिहाजा सॉल्यूट्स ऐड करने से वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। अगर प्योर वाटर का हमारे पास ज़ीरो के बराबर है तो सॉल्यूट ऐड करने से ये हमारे पास नेगेटिव की तरफ आएगा। ये तो सबको पता है ना कि हमारे पास ज़ीरो बड़ा है या -1 बड़ा है, तो हमारे पास ज़ीरो बड़ा है। हमारे पास बॉडी के अंदर लेट सपोज़ एक सेल होता है, तो सेल से जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशंस। बॉडी के अंदर जो सेल का माहौल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट या इंट्रासेलुलर कंडीशंस। अब एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन होती है, कभी सॉल्यूट ज़्यादा हो जाते हैं, कभी सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाते हैं, जिसका इफ़ेक्ट किस चीज़ पे होता है, इंट्रासेलुलर पे। लेकिन हमारी बॉडी ने क्या करना है, उसको तो सेम रखना है, बाहर और इंटरनल माहौल को क्या, उसको सेम रखना है, यानी इंटरनल माहौल को हम चेंज होने नहीं देंगे। अगर ये चेंज हो गया तो फिर क्या होगा, हमारे पास प्रॉब्लम बनेंगे। इनको समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजी है। एक है हमारे पास हाइपोटोनिक, एक है हमारे पास हाइपरटोनिक, और एक है हमारे पास आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक किस चीज़ को बोलते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, तो सेल से बाहर भी सॉल्यूशन है, सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है। लेट सपोज़ बाहर सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल कम हैं, अंदर सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल क्या हैं, ज़्यादा हैं। इन सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में ये होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल की फ़्लो होती है वो, चूँकि यहाँ पे सॉल्यूट्स क्या है, जो ब्लैक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे सॉल्यूट्स कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल की फ़्लो होगी लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ, और इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोटोनिक कंडीशंस।
अगला हमारे पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि लेट सपोज ये मेरे पास एक सेल है, सेल के बाहर क्या है, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, वाटर की मॉलिक्यूल हाइपरटोनिक में आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे सेल के अंदर सॉल्यूट्स कम है, सेल के बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल की फ़्लो होगी, मूवमेंट होगी, वो फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड द आउटसाइड। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में यानी अगर हमारी बॉडी के सेल या हाइपोटोनिक कंडीशन में आते हैं या हाइपरटोनिक में आते हैं, हमारी बॉडी उसको क्या करते हैं, सेम रखते हैं वाटर की जो फ्लो है, ताकि सेल के फॉर एग्जांपल ये क्या है, सेल है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर बाहर भी सॉल्यूट्स हैं, अंदर भी सॉल्यूट्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की और बाकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो सेम रखते हैं कि जितने बाहर होंगे उतने अंदर भी होंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तुम लोग के लिए फिर क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसमें क्या मौजूद है, इसमें सॉल्यूट्स भी मौजूद हैं, सॉल्वेंट भी मौजूद है। अब मैंने क्या किया कि इस बर्तन में मैंने एक सेल रख दिया, सेल के अंदर भी क्या मौजूद हैं, सॉल्यूट्स भी मौजूद हैं, और इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट भी मौजूद है। अब यहाँ पे जो चूँकि बाहर सेल से बाहर क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल की जो फ़्लो होगी वो बर्तन में जो मतलब सॉल्यूशन से बाहर से लेकर अंदर की तरफ जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो सेल है ये स्वेल हो जाएगा, और इस जब स्वेल हो जाता है, पानी से भर जाता है, तो हम कहते हैं कि दिस सेल बिकम फ्लैसिड एंड टर्जिड। इसको हम कहते हैं टर्जिड, जो कि हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। टर्जिड सिंपल हमारे पास होता है गुब्बारा, हम गुब्बारे में क्या करते हैं, हवा पोंखते भरते हैं ना, तो एक स्टेज ऐसा आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि अगर हमने मज़ीद पोंख मारी तो गुब्बारे ने क्या होना है, गुब्बारे ने फटना है। हाइपोटोनिक को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, हाइपो कहते हैं लेस को बोलते हैं, टॉनिक कहते हैं टोनेसिटी को बोलते हैं। टोनेसिटी किस चीज़ को बोलते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनेसिटी बोलते हैं। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में ये होता है कि इन हाइपोटोनिक इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ लेस from in the outside of the cell, they move toward the water move from outside toward the inside of the cell, and this condition is called as hypotonic solution. हाइपरटोनिक में क्या होता है कि हमारे पास लेट सपोज एक बर्तन है, वहाँ पे क्या है, सॉल्यूट्स भी मौजूद हैं, सॉल्वेंट भी मौजूद है। मैंने क्या किया, एक सेल उठा दिया, सेल के अंदर भी क्या है, पानी भी मौजूद है, और इसके अंदर सॉल्यूट्स भी मौजूद हैं। अब क्या करेगा, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ। सेल के अंदर सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, सेल के बाहर क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी सेल से आएगा, कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो सेल है इनसे सारा पानी निकल जाएगा, सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल ब्रस्ट हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं श्रिंकेज, यानी सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस का नाम देते हैं। अब हमारे बॉडी ने क्या करना है, आइसोटोनिक को, आइसो बोलते हैं सेम को बोलते हैं, टॉनिक बोलते हैं टोनेसिटी को बोलते हैं। यानी हमारी बॉडी अगर या हाइपरटोनिक कंडीशन है या हाइपोटोनिक कंडीशन है, हमारी बॉडी उसको किस में रखेंगे, आइसोटोनिक में रखेंगे, कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर है उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे। अब क्योंकि हमने डिस्कस किया था, वाटर पोटेंशियल को डिस्कस किया था, वाटर पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस साइड पे हमारे पास लेट्स सपोज वाटर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास प्योर वाटर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ तक फ़्लो करेंगे? यानी हमने क्या कहा कि वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूट्स कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, लोअर सॉल्यूट से जाएंगे हायर सॉल्यूट्स की तरफ जाएंगे। एग्जैक्ट यही वाटर पोटेंशियल का प्रोसेस इस सब पे अप्लाई हो सकता है। हाइपोटोनिक की तरफ आ जाए, चूँकि हाइपोटोनिक में बाहर सॉल्यूट्स कम है। सॉल्यूट्स कम का मतलब ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उनके पास इनकी फ़्लो तेज़ होती है, अंदर की फ़्लो क्या होती है? कम होती है, लिहाजा बाहर से जाएंगे अंदर की तरफ, हाइपरटोनिक की तरफ आ जाए। हाइपरटोनिक में ये होता है कि बाहर क्या है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो वाटर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? कम होगी, इनके लिए फ़्लो क्या होगी? कम होगी। अंदर क्या है? सॉल्यूट्स कम है, वाटर ज़्यादा होगा, लिहाजा जाएगा बाहर की तरफ। जो ऑस्मोसिस का डिफिनीशन हमने पहले किया था, इसको अगर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड द हायर वाटर पोटेंशियल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो हमारी बॉडी ने क्या करना है? हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो, हमने रखना है आइसोटोनिक में। या हाइपो होगा फिर भी नुकसान की बात है, हाइपर होगा ज़्यादा होगा फिर भी नुकसान की बात है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।